देखिए, अगर आप तारिक रहमान की वापसी को देखें तो ये बांग्लादेश की राजनीति की एक नई और एक बड़ी करवट कही जा सकती है। 17 साल का निर्वासन और उसके बाद बीएनपी को उसका नेता ढाका के अंदर नजर आएगा, ढाका में उनके साथ में खड़ा होगा। ये निश्चित रूप से बीएनपी के राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आप बांग्लादेश के अंदर लंबे समय से जो एक अस्थिरता का दौर चल रहा है, उसके अंदर एक उम्मीद हो सकती है कि अगर बांग्लादेश के अंदर चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद एक निर्वाचित सरकार जो है वो सत्ता संभालती हुई नजर आएगी। हालांकि नीतियां क्या होंगी, एक्टिव राजनीति को अगर देखा जाए, क्योंकि तारिक रहमान को यदि आप देखें तो तारिक रहमान उस तरीके से न तो बांग्लादेश की राजनीति के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। वो कहने को बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको कार्यकारी अध्यक्ष खालिदा जिया की जो अस्वस्थता है उसके कारण बनाया गया था। वो लंदन में रहते हुए ही पार्टी को चला रहे थे, तो इसलिए वो पहली बार होगा कि वो पार्टी की कमांड ढाका में रहते हुए सीधे तौर पर संभाल रहे होंगे। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने भी हैं। एक मल्टी पार्टी अलायंस बनाने की कोशिश की गई है, तो उस मल्टी पार्टी अलायंस के साथ में वो 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव के अंदर नजर आएंगे। अभी कई सवाल हैं कि क्या तारिक रहमान खुद चुनाव लड़ेंगे या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, क्योंकि अभी भी उनका वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग के अनुसार एक अनिवार्य जरूरत है। तो क्या वो वहां करते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि एक बड़ा मैसेज भी तारिक रहमान ने देने की कोशिश की है। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ आए हैं, यानी वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो परिवार के साथ यहीं हैं, बांग्लादेश के लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस चीज को लेकर होगा कि क्या बांग्लादेश की राजनीति के अंदर जो अस्थिरता चल रही है उस पर रोक लगेगी। क्या बांग्लादेश के अंदर एक स्थिर सरकार मिलेगी। क्या बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियां खड़ी थी, क्या वो दूर हो पाएंगी बीएनपी के सत्ता में आने के बाद। और खासतौर पर जो कट्टरपंथी संगठन है, उन कट्टरपंथी संगठनों के लिहाज से क्या उनके साथ में बीएनपी टकराव लेने की स्थिति में है, या बीएनपी उनके साथ तालमेल बनाकर चलेगी। क्योंकि लंदन का एक में रहने वाला एक प्रोग्रेसिव चेहरे के तौर पर बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने अभी तक अपने आप को पेश किया है, लेकिन क्या वो बांग्लादेश पहुंचने के बाद, ढाका में आने के बाद, बांग्लादेश की राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से इन्वॉल्व होने के बाद उन जमातों को, चाहे जमाते बांग्लादेश हो, जमात इस्लामी बांग्लादेश या और दूसरे कट्टरपंथी संगठन हो, उनके साथ किस तरीके का उनका तालमेल होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अस्पष्ट हैं।